तो आप सभी भक्तों का स्वागत है। नित्य चर्चा करते हैं अलग अलग टॉपिक पे। पिछली बार हमने चर्चा करी थी नाम की महिमा पे। 2 सेशन हमने नाम की महिमा पे रखे थे। उससे पहले हमने चर्चा करी थी जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के संबंध में विशेष कथा। और आज का जो टॉपिक है वो है कर्म कितने प्रकार के होते हैं, तो इस पे हम चर्चा करेंगे। तो आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद जो पधारे हैं। आपके सभी के श्री चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार करें। तो सबसे पहले हम मंगलाचरण करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हुकुम करोति वाचालम पंगु लंघयते गिरिम यत्कृपा तब हम वंदे श्री गुरु दिन तारिणीम परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्ण। तो आज का हमारा विषय बहुत इंटरेस्टिंग है और लगभग हर किसी के मन में इस तरह के प्रश्न आते हैं। कुछ अभी आते हैं, कुछ बाद में आते हैं, कुछ एक अवस्था जब पूरी अंत समय आता है व्यक्ति का, उस समय भर भी मन में इस तरह के विचार क्लियर नहीं हो पाते हैं बहुत सारे लोगों के। तो पहले तो मेरा निवेदन है कि आप थोड़े से साकार रूप में आ जाइए ताकि मेरा भी ऐसे कॉन्फिडेंस बने कि हाँ कम से कम सुन रहे हैं सभी लोग। और दूसरा, क्योंकि आप देखिए बहुत तपस्या करते हैं और अपना समय निकाल करके भगवत चर्चा में शामिल हुए हैं, तो आप पर प्रभु की कृपा तो है, इसमें तो कोई शंका नहीं है। तो जनरली प्रश्न किया जाता है कि ऐसे सुनने को आता है, हम जब समाज में बाहर निकलते हैं दुनिया में, तो बहुत सारे लोगों के प्रश्न होते हैं कि कर्म कर्म क्या है, कर्म तो पूजा है, कर्म किए जा फल की चिंता मत कर रहे इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। तो ये कर्म कर्म ये कर्म की सिद्धांत, कर्म की व्याख्या क्या है, कर्म ये। तो आज हम इसी पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले कर्म की व्याख्या करने से पहले हम जानेंगे कि कर्म क्या है, किसे कहते हैं कर्म। आप में से कोई व्यक्ति प्रयास करेगा बताने का कि कर्म किसे कहते हैं। एनीवन, जैसा भी जिनको आता है। ऑल राइट। तो कर्म का अर्थ है क्रिया। कोई भी कार्य करते हैं, कोई क्रिया करते हैं, वो कर्म का एक पार्ट होता है। कोई गतिविधि होती है, कोई कार्य करने को या गतिविधि को हम कर्म कहते हैं।
अब प्रश्न ये उठता है कि ये कैसे की जाती है, कोई भी कर्म है, क्रिया है, वो कैसे की जाती है। तो ये हमारे तीन तरीकों से की जाती है मोस्टली। क्या? मन से, वाणी से और शरीर से। मनसा वाचा कर्मणा। तो तीन तरीकों से कर्म किए जाते हैं। या तो कोई मन से कर्म करेगा कि मन से किसी के बारे में कुछ सोच लिया, या किसी के बारे में कोई प्रणाम मंत्र बोल दिया भगवान को, किसी साधु को, किसी व्यक्ति को कोई मन से द्वेष प्रकट कर दिया, कोई गाली निकाली मन से, है ना, कोई दुर्भावना रखी या कोई सद्भावना रखी, अच्छा बुरा कोई भी हो। एक तो होता है मन के द्वारा, दूसरा होता है वाणी के द्वारा, मुंह से बोल करके। कटु शब्द बोले या मधुर शब्द बोले वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन दूसरा कर्म क्रिएट होता है वाणी के द्वारा। और तीसरा होता है शरीर के द्वारा, हम शरीर से कोई कार्य करते हैं, कोई क्रिया करते हैं, और हमारी इंद्रियों को उसमें संयोजित करके और फिर उस कार्य को संपादित करते हैं। तो ये तीन तरीकों से कोई भी कर्म निष्पादित होता है मोस्टली। और अब इसमें आगे जो बात आती है वो ये है कि ये कर्म कितने प्रकार के होते हैं। कर्म जान लिया, कर्म किन तरीकों से होता है। अब हम जानेंगे कि कर्म कितने प्रकार के होते हैं। तो आप में से कोई बता सकते हैं कि कर्म कितने प्रकार के होते हैं? हाँ प्रभु जी, कर्म तीन प्रकार के होते हैं: सकाम कर्म, अकाम कर्म और विकर्म कर्म। बहुत अच्छा प्रयास है प्रभु जी। और कोई बताना चाहेंगे? हाँ, आप में से कोई बता सकते हैं? कर्म, विक्रम, अकर्म। कर्म, विकर्म, अकर्म। बहुत सुंदर। तो सरिता माता जी बता रही हैं कर्म, विकर्म और अकर्म, और शनि प्रभु जी ने भी लगभग यही आंसर दिए हैं। आज हम इन तीन प्रकार के कर्मों की हम चर्चा करते हैं, और आगे समझेंगे कि ये कर्म जो हम कर रहे हैं इनका क्या, कैसे रिजल्ट निकलता है, और हमारा जीवन पे इसका क्या प्रभाव पड़ता है, और हम कौन से कर्म हमें करने चाहिए, कौन से नहीं करने चाहिए, नहीं करने चाहिए तो क्यों नहीं करने चाहिए, और करने चाहिए तो क्यों करने चाहिए, इस पे हम आगे चर्चा करेंगे। क्योंकि ये बहुत डीप विषय है और हर किसी व्यक्ति के साथ में जुड़ा हुआ है। हर कोई व्यक्ति से बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि भगवान कहते हैं कि कर्म किए बिना कोई रह नहीं सकता। कोई सोचे कि मैं बिना कर्म के रह जाऊं तो ये संभव है नहीं। तो हमने तो करना पड़ेगा पूरे जीवन भर। तो फिर इसी चीज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम कर्म करें तो कैसे करें, कौन सा कर्म हमारे लिए हितकर है, कौन सा नहीं है। तो पहला कर्म जो हमने चर्चा कर रहे हैं वो है सकाम कर्म, जिसको कर्म जनरली कर्म कहा जाता है कि कर्म करो, ये कर्म को मीन्स सकाम कर्म। अब सकाम कर्म किसे कहते हैं? सकाम कर्म में एक होते इच्छित काम में, एक तो होता है, इसमें भी तीन कैटेगरी है। एक कैटेगरी है कि जो करणीय कार्य हैं जिनको टाला नहीं जा सकता है, जो नित्य कर्म है। और दूसरा होता है सका जो इच्छित या काम्य कर्म, जिनकी कोई इच्छा होती है मन की इंद्रिय तृप्ति के लिए, जो उसको पूर्ण करने के लिए कोई कार्य किए जाते हैं, वो ये होते हैं। और तीसरा होता है आपातकालीन कर्म, किसी इमरजेंसी में किया जाने वाला कर्म। तो सकाम कर्म मतलब किसी चीज की इच्छा करना और उसको पूर्ण करने के लिए प्रयास करना। दूसरा आता है विकर्म। अच्छा, सकाम कर्म में एक चीज और है कि सकाम कर्म का मतलब ये नहीं कि इच्छा पूर्ति करना और ये करना, लेकिन किस आधार पे करना? शास्त्र के आधार पर। शास्त्र में जो चीज बताई गई है, जिस विधि विधान से हमें बताया गया है, उसको पालन करते हुए उसको पूर्ण करना, वो हो गया सकाम कर्म। और दूसरा आता है विकर्म, उसका विपरीत, कि हमारी इंद्रिय तृप्ति करें या ना करें, लेकिन हमारी मन की सुने या अहंकार की को तुष्ट करें, कैसे भी करें, लेकिन हमें विपरीत कार्य करने हैं शास्त्रों के विरुद्ध। किसी का मर्डर करना है, कोई मांस भक्षण करना है, मीट ईटिंग करनी है, इंटॉक्सिकेशन है, गैम्बलिंग है। तो कोई भी पाप के चारों कार्यों में या कोई अन्य जितने भी जो है शास्त्र के विरुद्ध कार्य बताए गए हैं, अगर वो हम करते हैं तो वो विकर्म की श्रेणी में आता है। और तीसरा जो कर्म है वो आता है अकर्म। तीसरी श्रेणी जो है वो आती है अकर्म। अकर्म में दो चीजें होती हैं। एक, कि हम कोई कर्म ना करें, अकर्म का मतलब कर्म का उल्टा, अकर्म नहीं करें हम कुछ भी। और दूसरा अकर्म होता है कि हमारी खुद की इच्छा के लिए नहीं, भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाए, वो है अकर्म। तो यहां पर जनरली हम अपने लिए कर्म ज्यादा करते हैं या भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं?
भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं या अपने लिए करते हैं मोस्टली? अपने लिए करते हैं। तो अपने लिए जो कर्म करते हैं उनका कुछ प्रभाव भी पड़ता है, नहीं पड़ता है? अभी सब लोग बैठे हैं, आप लोग क्या कर रहे हैं? कर्म कर रहे हैं, विकर्म कर रहे हैं या अकर्म कर रहे हैं? अकर्म कर रहे हैं। अकर्म कर रहे हो। सजना माता जी बताइए क्या कर रहे हैं अभी आप? कर्म कर रहे हैं प्रभु जी। अकर्म कर रहे हैं। तो अकर्म क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम अपने स्वार्थ के लिए नहीं कर रहे हैं, भगवान की लिए कर रहे हैं। ये क्लास है वो अटेंड कर रहे हैं, वो भगवान की इच्छा के लिए कर रहे हैं। हाँ, हमारा भगवान को इसमें कोई प्रसन्न वो करने नहीं के है। लिए कर रहे हैं। हम क्लास में बैठते हैं और हमारा कोई ईगो नहीं है, कोई ये नहीं है, कोई स्वार्थ पूर्ति नहीं है। हम सिर्फ भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं कि हम क्लास में कक्षा में बैठेंगे, भगवान के बारे में या उनके विषय में कुछ चर्चा सुनेंगे, तो इससे हमारा जो पाप और वो जो हमारे अनर्थ है वो मिटेंगे और हम भगवान की तरफ सम्मुख होंगे, विमुख नहीं होंगे। जो अभी तक विमुख हो चुके थे पिछले कई जन्मों से, वो अब हम सम्मुख होंगे भगवान के, और भगवान हमें अपनी शरण में लेंगे। लेकिन भगवान को प्रसन्न करने का ये सबसे अच्छा तरीका है। दूसरा, विकर्म जो है उसमें एक चीज तय है। सकाम कर्म में तो क्या है कि हम मिले जुले कार्य करते हैं, तो उसमें या तो पाप होगा या पुण्य होगा, दोनों चीजों में से एक चीज हमें करनी होती है। क्योंकि सकाम करते करते, कर्म करते, अच्छे कर्म करते, जो शास्त्र के जो अनुसार बताए गए कर्म है वो करते करते भी कई बार क्या होता है, हम गलत कार्य कर बैठते हैं या अनजाने पने में कुछ गलत कार्य हो जाते हैं या पाप के कार्य हो जाते हैं। जैसे मान लो हम कोई कुछ कार्य कर रहे हैं घर का, और उसमें कुछ छोटे छोटे जीव जंतु जानवर मर जाते हैं। अब हमें कोई इसमें जानबूझ के कुछ नहीं किया, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से वो उसका फल मिलता है। हालांकि उसकी जो पोटेंसी है, जो प्रभाव है वो कम होता है, इतना नहीं होता। जानबूझ के किया होता है जो उसका प्रभाव ज्यादा होता है, लेकिन अनजान बने में अगर कुछ होता है तो उसका इतना प्रभाव नहीं होता है। लेकिन जो विकर्म है, अगर वो विकर्म है, वो अगर हम करते हैं, कोई भी पाप के कार्य करते हैं, वो जानबूझ के करें तो ज्यादा उसका प्रभाव पड़ता है, बहुत खतरनाक प्रभाव पड़ता है, और उसकी गति एक ही होती है, उनको नरक ही जाना पड़ेगा। सकाम कर्म में व्यक्ति जो अपनी इच्छा के लिए करे, भले कोई कामनाओं की पूर्ति के लिए करे, धन के लिए करे, शादी के लिए करे, जॉब के लिए करे, किसी भी वस्तु प्राप्ति के लिए करे, लेकिन उसमें कम से कम व्यक्ति को नरक नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन यहां तो निश्चित है कि उसको नरक ही जाना पड़ेगा जो भी शास्त्र के विरुद्ध कार्य करेगा। और नरक जाने के साथ साथ उसको शरीर भी मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा। वो शरीर कौन सा मिलेगा उसको? पशु पक्षी का या कीड़े मकोड़ों का या जानवर जीव जंतु का। 84 लाख में से मनुष्य शरीर छोड़ के बाकी सब मिल जाएंगे उसको, लेकिन मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा जो शास्त्र के विरुद्ध कार्य करता है। लेकिन तीसरा जो आता है वो है अकर्म। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि ये भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाता है। हमारे जो भौतिकी में एक सिद्धांत है, न्यूटन का एक सिद्धांत है, आप सभी को पता होगा, 3 नंबर का सिद्धांत है, लो कर्म। कर्म का सिद्धांत क्या है? वो ये है कि एवरी एक्शन इज इक्वल टू, एवरी एक्शन इज इक्वल टू अपोजिट एंड, ऐसा ही कुछ है। एवरी एक्शन इज अपोजिट टू अ रिएक्शन। जब कोई भी एक्शन होगा तो उसकी प्रतिक्रिया जरूर होगी। हाँ, एक कोई भी क्रिया है उसका प्रभाव सेम, समान स्तर पे पड़ेगा। एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो उसका किसी भी कर्म का सेम प्रभाव पड़ेगा विपरीत परिस्थिति में। जैसे आपने किसी को थप्पड़ मारा तो सामने से भी थप्पड़ लग सकती है। किसी ने आपको एक चीज ऑफर करी तो आपको भी वो ऑफर मिल सकती है। आप किसी को गाली निकाली तो आपको भी उसका परिणाम भुगतना पड़ सकता है। तो सेम ये सिचुएशन है कि इसमें आपको इसका परिणाम मिलता है, लेकिन अकर्म में आपको कोई परिणाम नहीं भुगतना पड़ेगा। सकाम कर्म में भी भुगतना पड़ेगा, विकर्म में भी भुगतना पड़ेगा। मतलब आप पाप के कार्य करो या पुण्य के कार्य करो, दोनों में आपको उसका रिजल्ट लेना पड़ेगा। लेकिन
अकर्म में आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि ये उस रिजल्ट से बहुत बाहर की चीज है। एक बार वशिष्ठ मुनि जी जो हैं, राजा दशरथ के दरबार में रामचंद्र जी और इनके कुलगुरु, तो उनसे भगवान श्री रामचंद्र जी पूछते हैं कि मैं क्या करूं, मुझे बताइए कि मेरे लिए क्या करणीय है, क्या अकरणीय है। तो वहां पर वशिष्ठ मुनि बताते हैं कि ना तो तुम्हें दृष्टा भाव से मतलब ना तो तुम्हें कर्ता भाव से करना चाहिए कि मैं करने वाला हूं, और ना ही ये सोचना चाहिए कि मेरे द्वारा ये कार्य संपन्न हो रहा है। तो बोले फिर मैं करूं क्या, मैं पाप करूं या पुण्य करूं? पाप करूंगा। बोले पाप करोगे तो अ, लोहे की जंजीर से बांधे जाओगे, और पुण्य करोगे तो सोने की जंजीर से बांधे जाओगे। लेकिन बांधे दोनों ही तरीके से जाओगे, बंधन तो दोनों स्थिति में मिलेगा। ऐसा नहीं कि आप पुण्य करोगे तो छूट जाओगे और पाप करोगे तो बंधे रहोगे, दोनों में बंधन है। यूं कह सकते हैं कि हमें एक सिचुएशन में भूख लग रही है, तो हम पेट भरना है, तो अब आप चाहे खीरा करेला करेला खा करके पेट भरो, या कोई सात्विक कोई मिठाई खा करके पेट भरो, या दूध खा करके पेट भरो, मतलब उस सिचुएशन में हमारे अंदर वो चीज जानी है और उसका रिएक्शन होना ही है, वो मल त्याग करने की सिचुएशन में आना ही है, बच नहीं सकते उस सिचुएशन से हम। तो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि हम कर्म करें या अकर्म करें या विकर्म करें। अब यहां पर ये चीज स्पष्ट हो रही है कि कर्म करो या विकर्म करो, दोनों सिचुएशन के अंदर हमारे को उसका परिणाम लेना पड़ेगा। तो भगवान को फिर वो कहते हैं तो फिर मैं करूं क्या? तो बोले एक लोहे की जंजीर है, एक सोने की जंजीर है। अब ऐसा तो है नहीं कि सोने की जंजीर में बंधा हूं तो मैं ज्यादा स्वतंत्र हूं, मुझे बस जंजीर लोहे की है, इतना ही फर्क है कि मैं लोहे की जंजीर में बंधा हुआ हूं, लेकिन हूं तो जेल में ही ना, आजाद तो हूं नहीं। तो बोले करूं क्या? तो वशिष्ठ मुनि उत्तर देते हैं कि अगर ऐसी सिचुएशन हो तो आपको क्या करना चाहिए, आपको दृष्टा बन जाना चाहिए, बिल्कुल बाहर एकदम तटस्थ हो जाना चाहिए, ना तो पाप करो ना पुण्य करो, सिर्फ हरि के शरण में चले जाओ। मतलब भगवान खुद गुरु से ये सिखा रहे हैं हमें प्रैक्टिकली करके कि हमें करना क्या चाहिए। हालांकि वशिष्ठ मुनि उनको कहते हैं, प्रणाम करते हैं कि प्रभु मैं सिर्फ बाकी लोगों को सिखाने के लिए ये सब कर रहा हूं, और आप उसमें मेरी इस लीला में मदद करिए। वो जानते हैं कि ये यही नारायण है, यही भगवान है, इनके इनसे कुछ छुपा हुआ नहीं है, वही उनको प्रेरणा दे रहे हैं। लेकिन वो जानबूझ के ये लीला करें ताकि बाकी सामान्य जन वो इस चीज को फॉलो करें, क्योंकि सांदीपनि मुनि जो है उनके आश्रम में भगवान श्री कृष्ण ने भी शिक्षा ली थी, और वशिष्ठ मुनि से उन्होंने श्री रामचंद्र जी ने शिक्षा ली थी, और जो ईश्वरपुरी हैं चैतन्य महाप्रभु ने उनसे शिक्षा ली थी अपने गुरुओं से। तो ये गुरु परंपरा सभी जितने भी हम भगवान आते हैं या जो आचार्य आते हैं सिखा के जाते हैं हमारे को कि गुरु परंपरा को फॉलो करना क्यों इंपॉर्टेंट है। तो इसी तरह से भगवान श्री रामचंद्र जी ने जब उनसे पूछा तो उन्होंने इस चीज के बारे में अच्छे से बताया। तो अकर्म करना इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बंधन से अगर बाहर निकलना है, ये संसार क्या है, ये संसार दावानल तो है ही है, लेकिन ये दुख का आगार है। दुखालयम अशाश्वतम, यहाँ पर हर कदम पर पग पग पर दुख ही दुख है, यहाँ पर कोई ऐसी वस्तु नहीं है कि जिसमें सुख मिल जाएगा आपको परमानेंट। तो यहां पर कह रहे हैं कि जो इंटेलिजेंट व्यक्ति हैं, जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं, आप लोग बुद्धिमान हैं या मूर्ख हैं? बुद्धिमान है ना। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो क्या करता है, वो कर्म नहीं करता है, सकाम कर्म या विकर्म में नहीं उलझता है, वह अकर्म करता है, वो भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करता है ना। तो यहां पर जैसे एक एग्जाम्पल आता है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति कहेगा कि मैं तो पुण्य करूंगा और स्वर्ग लोक की प्राप्ति कर लूंगा। तो पुण्य करेगा तो क्या उसका वहीं पे परमानेंट वीजा थोड़ी लग जाएगा? आप कोई किसी देश में जाओगे कुछ समय के लिए तो आपको टेम्परेरी 6 महीने का, साल भर का, 2 साल का वीजा मिलेगा। परमानेंट तो तभी जा पाओगे जब परमानेंट वहां की नागरिकता लोगे, नहीं तो आप यहीं के नागरिक कहलाओगे, वहां के नहीं कहलाओगे। आप कुछ समय के लिए बिजनेस वीजा पे जा सकते हो, एजुकेशन वीजा पे जा सकते हो, लेकिन टूरिस्ट वीजा पे जा सकते हो, लेकिन परमानेंट नहीं है। तो ये जो स्वर्ग लोक तक जितने भी हमारे जो प्लेनेटरी सिस्टम है उसमें ब्रह्मा जी के लोक तक सारे परमानेंट नहीं है, सारे टेम्परेरी हैं। इसकी ब्रह्मांड की परतों को भेदते हुए आगे अगर कोई चला जाए तो वो है इटर्नल, वो आध्यात्मिक लोक के अंदर प्रवेश कर जाता है। लेकिन वो कर्म विकर्म से नहीं होगा, वो अकर्म अगर करेंगे, भगवान की प्रसन्नता के लिए करेंगे कोई भी कार्य, तो हम जा सकते हैं। अब एक एग्जाम्पल आता है, जैसे कई लोग प्रश्न पूछते हैं कि कर्म ही पूजा है, ऐसे सुना है ना आप सभी ने?
या नहीं सुना ये बात? कर्म ही पूजा सुना है ना? तो कर्म ही पूजा का ये जो ज्यादातर लोग ऐसे बोलते हैं, तो अगर ये बात सत्य हो तो फिर जो गधा होता है वो सबसे ज्यादा कर्म करता है। उससे ज्यादा कर्म कौन करेगा? जो खच्चर होते हैं, पहाड़ों में बोझा ढोते हैं, बड़े बड़े लोगों को लेके जाते हैं, दर्शन कराते हैं, कई कई जगह चढ़ाते हैं यात्राओं में। तो वो कर्म तो वो ही बहुत कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं ना। बोले सभी को मेहनत करो, कर्म करो, परिश्रम करो, इससे सफलता मिल जाएगी, इससे ये हो जाएगा। तो क्या ये कर्म की सही परिभाषा है? कर्म करने का मतलब ये नहीं है कि गधा बच्ची करें या पूरे दिन हार्ड, मतलब परिश्रम करते रहें, जीवन को अपने इसी में खपाते रहें। कर्म का अर्थ है कि हम जो जिस डायरेक्शन में कर्म करेंगे, जिनके लिए कर्म करेंगे, वो इंपॉर्टेंट है। और कर्म मनुष्य के लिए एक ही चीज के लिए बताया गया है कि मनुष्य का परम धर्म क्या है? मनुष्य का धर्म क्या है? हम अंश हैं, उस अंश की सेवा करना, भगवान की सेवा करना। आत्मा का जो मूल स्वभाव है वो है जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। कृष्ण का नित्य दास है आत्मा, तो उसका मूल स्वभाव है कृष्ण की सेवा करना। तो उस कृष्ण की सेवा करना उसका धर्म हो गया। और वो धर्म का अगर पालन नहीं करेगा तो वो विकर्म हो गया। प्रभुपाद जी कहते हैं सीधा सीधा तात्पर्य में, चौथे अध्याय के 18वें श्लोक में स्पष्ट कहते हैं कि जो कोई व्यक्ति कृष्ण भावना भावित नहीं है, या कृष्ण भावना भावना का प्रचार नहीं करता है, या आचरण नहीं करता है, कृष्णा कॉन्शियस की प्रैक्टिस नहीं करता है, वो सीधा सीधा विकर्म कर रहा है। मतलब इतना स्पष्ट कहा है प्रभुपाद जी ने कि जो व्यक्ति भगवान के लिए कार्य नहीं कर रहा है किसी भी रूप में, चाहे वो कुछ भी कर रहा होगा बाकी संसारिक चीजों के लिए, वो विकर्म की श्रेणी में ही है। क्यों? क्योंकि वो बंधन में फंसा पड़ा है, उसको लग रहा है कि इसमें मुझे टेस्ट आ रहे हैं। जैसे ही ऊंट है, ऊंट जब रेगिस्तान में कहीं चढ़ता है बाहर झाड़ियां वगैरह, तो वो कटीली झाड़ियां होती हैं, और उनको जब खाता है तो उसको लगता है कि आहा कितना टेस्ट आ रहा है, कितना टेस्ट आ रहा है। उसको रियल में पता नहीं है कि वो जो खा रहा है कटीले कांटे हैं, वो उसके अंदर जाकर के और उसी के खून निकल रहा है, उसी उन्हीं कांटों से। और वो कांटे जब वो खुद उसके चुभते हैं और वो खून जब आता है, तो उस खून को पी करके वो बड़ा आनंदित महसूस करता है कि वाह क्या आनंद आया इसमें। और फिर और चबाता जाता है, उसको लगता है इसमें रस आ रहा, तो खाता जाता है। वो कटीली चीजों को भूल रहा है, उसको पता ही नहीं कि ये दर्द है, ये दुख दे रहा है तुझे। इस तरह से हम इस संसार में भूले पड़े हैं, आए हुए हैं, और हमें लग रहा है कि इसमें तृप्ति मिलेगी। ये कर्म कर लूंगा, ये यज्ञ कर लूंगा, ये हवन कर लूंगा, ये पाठ करा लूंगा, ये पूजा करा लूंगा, ये दान पुण्य कर दूंगा, ये यहाँ पर थोड़ा सा उपकार कर दूंगा, भूखों को खाना खिला दूंगा, इस ऐसे सेवा कर दूंगा, तो मेरा बस कल्याण हो गया, मैं इस जीवन से मुक्ति मिल जाएगी, मुझे मोक्ष मिल जाएगा। ऐसा नहीं है। भगवान स्पष्ट कहते हैं यहाँ पर, देखिए भगवत गीता 4.17 भगवान कह रहे हैं, कर्मणो ह्यपि बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मण अकर्मणस्य बोधव्यम गहना कर्मणो गति। तो गहना कर्मणो गति मतलब कर्मों की गति इतनी गहन है कि किसी के समझ में नहीं आती है। तो इतनी बारीक चीजें हैं, इनको समझ पाना आसान नहीं है। तो इसलिए कहते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि वो ठीक से जाने की कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। भगवान कह रहे हैं भगवत गीता में, आपके पास होगी भगवत गीता, पढ़िए आप इसको, है ना, आराम से क्लास के बाद में। और यहां पर प्रभुपाद जी इसी के तात्पर्य में कह रहे हैं ये सब चीजें। अगला जो श्लोक है इसी में 18 नंबर का, कर्मण्य कर्म ये पश्येत कर्मणि च कर्म ये स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्त कसन कर्म कृत। जो मनुष्य कर्म में अकर्म में और अकर्म में कर्म देखता है, वह सभी मनुष्यों में बुद्धिमान है और इस सब प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त रहकर भी दिव्य स्थिति में रहता है। तो यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं श्रील प्रभुपाद जी कि कर्म में भी अकर्म देखना और अकर्म में भी कर्म देखना। इसका अर्थ क्या हुआ? मान लीजिए अभी आप में से कोई गृहिणी है, कोई बिजनेस वाले हैं, कोई जॉब वाले हैं, कोई स्टूडेंट है। अब आप सोचेंगे कि हम कर्म में भी अकर्म कैसे देखें, मतलब कोई भी कार्य कर रहे हैं उसमें भगवान को कैसे देखें। तो आप कुछ भी कर रहे हैं लेकिन उससे आसक्त मत होइए। आसक्त का मतलब अटैच मत होइए। जैसे एक माँ होती है, बच्चे को पालती है, शुरू शुरू में
उसके ज्यादा मोह नहीं होता जब वो बच्चा अ, एकदम से उसके पास आता है माँ के पास में, लेकिन धीरे धीरे वो स्तनपान कराती है, उसको लाड प्यार करती है, उसके धीरे धीरे सारे कार्य करती है, धीरे धीरे उसे अटैचमेंट बढ़ता जाता है। और इतना अटैचमेंट बढ़ जाता है कि उसके बिना एक सेकंड नहीं रह सकती। उसकी इच्छा की पूर्ति के लिए वो सारे कार्य करती है। और धीरे धीरे वो ये नहीं भूल जाती है कि मैं, मेरा कर्तव्य क्या है, मुझे ड्यूटी मिली है इसकी पालना करने के लिए, इसको इसका पोषण करने के लिए, या फिर यही मेरा सब कुछ है। क्यों? और जैसे ही वो आत्मा किसी कारण से अलग होती है, कुछ भी कारण से, चाहे माँ बेटे से, बेटी से, किसी से भी अलग हो, या बेटा माँ बाप से अलग हो, दोनों को दुख और कष्ट होता है। क्यों? क्योंकि अपने मूल स्वरूप को भूल चुके हैं कि मेरा मूल स्वरूप क्या है, मैं किसका दास हूं, और मैं यहाँ क्यों आया हूं, कौन मेरा माता पिता है, कौन मेरे भाई बंधु हैं। इस चीज को वो भूल करके उस कर्म बंधन में फंस जाता है। क्योंकि हमारा मूल स्वभाव भगवान की सेवा करना है और उनको प्राप्त करना है। और हमारे जो रियल घर है, हमारा वास्तविक घर जो घर है, उस घर को हम भूल चुके हैं। और हम यहाँ हमारा घर ढूंढने के लिए बढ़ने हैं, यहाँ 200 गज का प्लॉट मिल जाए, एक मकान बना लूं, बस मेरा मेरा घर है, मेरे नाम से प्रॉपर्टी आ जाए, बस कैसे भी करके मेरे नाम इतने प्लॉट हैं, बस मेरे नाम से इतना बैंक बैलेंस है, ये गहने वगैरह हैं, ज्वेलरी है, इतना मान सम्मान है, इतना बड़ा रिपुटेड पर्सन है। ये सब मान पूजा प्रतिष्ठा में व्यक्ति लगा रहता है और जीवन ऐसे चला जाता है देखते देखते। तो समझ में नहीं आ रहा कि ये कल की बात है। मैं देख रहा हूँ कि 15 साल हो गए, 13 साल हो गए जयपुर आए हुए हमारे को, और ऐसे लग रहा है 3 साल हुए हैं मुझे। मुझे खुद को यकीन नहीं हो रहा रियल में। कल हम बैठे बैठे चर्चा कर रहे थे, मैंने कहा कितने साल हो गए, बोले इतने साल हो गए। मैंने कहा 2013 में आए थे हम, तो 12-13 साल हो गए। इतना मतलब हमें समझ में ही नहीं आ रहा कि कब निकल गए। और ऐसे देखते देखते ये उम्र बाकी की भी ऐसे चली जाएगी और बुढ़ापा आ जाएगा। फिर बोले यार इस जीवन में तो कुछ कर नहीं पाए, तो संतुष्टि रखेंगे कैसे न कैसे करके कि भाई कोई बात नहीं, अब ठीक है हमने तो कर लिया, अब अगली पीढ़ी जाने उसका काम जाने। ये कह के मन को संतुष्टि दे लेंगे, लेकिन हमारे अंदर उसका भाव नहीं आएगा कि हमने जीवन व्यर्थ गंवा दिया कभी पूरा। कभी भजन नहीं किया भगवान का, कभी कृष्ण के चिंतन नहीं किया, कभी हरि का नाम नहीं लिया, तो हमारा जीवन व्यर्थ हो गया। लेकिन अब कम से कम ये संतुष्टि है कि भगवान की शरण में है, भगवान का नाम ले रहे हैं, भगवान की कथा सुन रहे हैं, कथा और सेवा करने का अवसर मिल रहा है अलग अलग जगह। तो ये कम से कम तुष्टि है कि हमने इतना जीवन व्यर्थ गवाया, तो कम से कम भगवान ने देर से ही सही लेकिन अपनी शरण में किसी न किसी माध्यम से ले तो लिया। तो कर्म जो यहाँ पर अब हम चर्चा करेंगे आगे की। यहां पर एक चीज इंपॉर्टेंट है 4.18 में। जो अकर्म है उसमें दो कैटेगरी है। एक कैटेगरी ये है कि जो निर्विशेषवादी हैं, निराकारवादी जो होते हैं, वो मानते हैं कि अकर्म नहीं करना। अकर्म करना मतलब कर्म नहीं करना। बिल्कुल मैं कर्म नहीं करूंगा, क्योंकि कोई भी कर्म करूंगा तो या तो पाप या पुण्य करूंगा, इससे मैं फंस जाऊंगा और मेरा आत्म साक्षात्कार नहीं होगा भगवान से। इसलिए मैं सेपरेट रहता हूं, आराम से बैठता हूं, कुछ नहीं करूंगा, ना कोई अच्छा करूंगा ना बुरा करूंगा, चुपचाप मेरे कुटिया में बैठा रहूंगा, आत्म साक्षात्कार की प्रैक्टिस करूंगा। लेकिन वो पूर्ण नहीं है, क्योंकि वो कर्म भगवान के लिए नहीं कर रहा, और उसमें प्रोसेस में भगवान उसको जल्दी से मिलेंगे भी नहीं। बहुत अनंत समय तक उसको भटकना पड़ेगा, कई जन्म लेने पड़ेंगे, तब जाके आत्म साक्षात्कार होगा। और दूसरा है जो सगुणवादी, मतलब जो भगवान को एक मानते हैं कि आकार है उनका, वो कोई सिर्फ निराकार कोई ज्योति या ऐसा कुछ नहीं है। तो वो जानते हैं कि भगवान के कृष्ण के लिए कर्म करना है। यहां पर ये अकर्म की एक संज्ञा दी गई है। अब 3 प्रकार के हमने कर्मों की चर्चा कर ली है। और कर्म अब किस तरह के होते हैं, हम हमारे जीवन में जब पैदा होते हैं तब से लेकर के हम जब हमारा शरीर की देहांत होता है तब तक ये 3 प्रकार के कर्मों का हमारा विज्ञान हमें जानने को समझने को मिलता है। तो कर्म की 3 श्रेणियां होती हैं। वो है, एक होता है संचित कर्म, एक होता है प्रारब्ध, एक होता है क्रियामान। तो जो संचित कर्म है उसको क्या कहेंगे? आप में से कोई बता सकते हैं कि संचित कर्म क्या होता है, प्रारब्ध क्या होता है और क्रियामान क्या होता है? कोई भी 1-2 एग्जाम्पल ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो संचित कर्म क्या है? हमारा जितना भी आज तक जितने भी हमने जन्म लिए हैं पूरे सृष्टि के निर्माण से
इस अब तक जितने भी करोड़ों करोड़ों जन्म हमने लिए हैं, उन सारे जन्मों का कर्मों का फल जो है एक स्टोर रूम में इकट्ठा हो चुका है। एक पूरा अलग से पूरा डिपार्टमेंट है, हमारा पूरा स्टोरेज है, उसमें हमारे पूरा डेटा वहां पे इकट्ठा हो रखा है, पूरे जितने हमने कर्म करे हैं उसको कहते हैं संचित, मतलब इकट्ठा किया हुआ सारा जितना भी है। और दूसरा आता है प्रारब्ध। हम बार बार चर्चा करते हैं ये प्रारब्ध प्रारब्ध दोष है, कोई प्रारब्ध की वजह से ऐसा हो रहा है, कोई अच्छा जॉब नहीं मिल रहा, कोई घर में झगड़ा है, कोई पति पति की पत्नी की नहीं सुन रहा, कोई उसकी नहीं सुन रहा, क्लेश हो रहे हैं, मानसिक अशांति है, दुख है, एक्सीडेंट है, झगड़ा परेशानी सारी कुछ भी हो, क्योंकि संसार में सारी यही चीजें मिलने वाली हैं, अलग अलग तरीके की, अलग अलग वेराइटी की। तो प्रारब्ध कर्म, हम बार बार ये सुनते हैं कि प्रारब्ध क्या है, प्रारब्ध क्या है। तो प्रारब्ध मतलब वो जो संचित कर्म है, जो हमारा स्टोरेज है, स्टोर रूम है, जिसमें बहुत सारा सामान पड़ा है, उसमें से हमारे को कुछ निकाल के दे दिया गया है इस जीवन के लिए कि आप ये ले लीजिए इतना, और इस जीवन में आपको ये कष्ट भोगने हैं या ये पुण्य का ये फल भोगना है, आपको ये चीजें करनी है। तो वो हमारे को इस जीवन में मिलेंगे। मतलब हम जो है अभी ये प्रारब्ध है। पिछले जन्म में हमने क्या थे, वो सारे जितने भी थे संचित कर्मों की वजह से हम सारे लेकर के यहां तक आ गए। अब यहां से हम आगे जा रहे हैं, तो ये प्रारब्ध के जितने भी चीजें हैं प्रारब्ध के साथ में आ गई हैं। अब हमें जो फाइल बन चुकी है उसको हमें भोगना ही है। दूसरा आ गया, इसके आगे का आता है क्रियामान। तो हम जो अभी इस जीवन में करेंगे, आगे अभी इस शरीर के साथ में जो हम कार्य करेंगे, कर्म करेंगे, वो क्रियामान कर्म है। उसमें से वो बाकी लोग, वो जो कुछ तो इसमें जुड़ जाएंगे इसी जीवन में, उनका फल इसी जीवन में मिल जाएगा, और कुछ का उस स्टोरेज में जमा हो जाएगा। कुछ तो हमें अभी भोगने को मिल जाएगा, जैसे हमने कुछ ले लिया, 5 किलो कोई चीज ले ली, उसमें से 100-200 ग्राम हमने काम में ले ली, खा लिया पी लिया, बाकी हमने स्टोरेज में रख दी। किचन का माताएं अच्छे से समझती हैं, किचन का स्टोरेज में अगर सामान चला जाए कैसे रखते हैं, कुछ काम में ले लेते हैं और कुछ अंदर रख देते हैं। तो वैसे ही ये क्रियामान कर्म है। तो संचित, प्रारब्ध और क्रियामान कर्म। तो अब हमारे साथ में ये समस्या आती है, आप में से प्रश्न उठेगा कि हम संचित को तो बदल नहीं सकते क्योंकि वो तो स्टोरेज में पड़ा है, हमने तो वहां से छोड़ करके इस जीवन में आ गए, उस स्टोरेज को तो छेड़ा नहीं, जो लेके आ गए जीवन में, इनका क्या करें। तो बोले, आचार्य बताते हैं कि जीवन में इसको तो भोगना ही पड़ेगा, हमें इससे बाहर नहीं जा सकते। और जो संचित कर्म है उनको नष्ट करने का एक तरीका है। वो तरीका क्या बताया है? वो तरीका बताया है हरि नाम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जो जितने भी कर्म है हमारे पास्ट में संचित किए हुए हैं, पूरा पूरा स्टोरेज, मतलब बड़े बड़े वेयर हाउस हमने तैयार कर रखे हैं पापों के या पुण्यों के, वो सारे भगवान के हरि नाम की ज्वाला से एक माचिस की तिल्ली हमने लगाई और पूरे राख हो जाएंगे, पूरे भस्म हो जाएंगे, पूरे नष्ट हो जाएंगे। लेकिन इस जीवन में हमारे पास जो दे दिया प्रभु ने, जो बना के हमने हमारी इच्छा से हमने जो कर्म किए हैं उसी को तो हमें भोगना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि उनको तो हम नहीं नहीं इसको नहीं भोगना, वो भी नहीं करना, सब हटा दो। तो ऐसा करेंगे तो हम कर्म करने में विश्वास ही खत्म कर देंगे, आगे हम कर्म करने की इच्छा ही समाप्त कर देंगे। बोले ऐसे हो जाएगा तो फिर आगे व्यक्ति करना नहीं चाहेगा। तो बोले ठीक है, इसको भुगत लो, पीछे वाले में सारे डिलीट कर देता हूं। और इसमें भी अगर कोई भक्ति में कोई चीज बाधा आ रही है, भक्ति के कार्य में कोई बात आ रही है, तो भगवान उसमें भी हस्तक्षेप कर सकते हैं। ध्यान रखिए, कोई भी देवी देवता ये कार्य नहीं कर सकता है, भगवान की इस सृष्टि में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है कर्मों की विधि विधानों में। प्रारब्ध को मिटाने में कोई कुछ नहीं कर सकता, न संचित कर्मों को मिटाने में कोई कर सकता है, सिर्फ भगवान कर सकते हैं ऐसा, क्योंकि वो कानून बनाने वाले राजा हैं, उनसे बढ़कर कौन है। तो इसलिए हमें हमेशा सदा हरि का नाम लेते रहना चाहिए, प्रभु की कृपा पे आश्रित रहना चाहिए, उनसे याचना करनी चाहिए कि हे प्रभु, मैं तो निकृष्ट हूं, पापी हूं, अधम हूं, नीच हूं, मेरे पास कुछ भी नहीं है, आप ही हो सब कुछ करने वाले, देने वाले। तो मेरा कम से कम उद्धार कीजिए, मुझे सही रास्ते पे लेके आइए, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, मेरे में इतनी बुद्धि नहीं है। तो इस तरह से हमें शरणागत होना चाहिए, भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं उनकी शरण लेनी चाहिए। क्योंकि हमारे साथ कोई असुविधा हो गई, कोई दुख हो गया किसी के कारण, तो अगर हम किसी को दोषी मान लेते हैं, कई बार होता ना कि हम पूछते हैं अरे ये क्या हो गया, कोई गलत काम होता तो पूछते हैं क्या हो गया, तो हम तुरंत क्या कहते हैं, इस उसकी वजह से ऐसा हो गया, वो व्यक्ति की वजह से ऐसा हो गया, अगर वो नहीं होता, ऐसे नहीं करता तो मेरे साथ ये नहीं होता, उसकी वजह से मेरे को ये प्रॉब्लम आ गई, उसकी वजह से ये काम बिगड़ गया। अब जनरली दूसरों को दोष देते हैं।
तो जब जब हम दूसरों को दोष देंगे हमारे किसी कार्य की वजह से, किसी परिणाम की वजह से, तब तक ये समझ लीजिए कि आपके प्रारब्ध और जुड़ते जा रहे हैं, आपके संचित कर्म और बढ़ते जा रहे हैं, आप उन पापों से मिट नहीं रहे हो और बढ़ा रहे हो उनको। और जैसे हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, हर कर्म का फल मिलता है, तो वैसे ही इस चीज का भी हमें फल मिलेगा। अगर हम ये सोच रहे हैं कि हमारी वजह से कोई दोषी है, तो कल को कोई और हमें दोषी ठहराएगा, और ये चक्र हम बंधे रहेंगे। मतलब वो मन की भी एक गांठें होती है, एक एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है। हम कहीं किसी से बात करते हैं, कोई सामने बैठा है, कोई चाहे अमेरिका बैठा हो, यूरोप बैठा हो, जापान बैठा हो, चाइना बैठा हो, अमेरिका, मतलब किसी भी देश में किसी भी स्थान पे बैठा हो। अब कोई मुरलीपुरा बैठा है, कोई मानसरोवर बैठा है, कोई राधिका फाटक बैठा है, कोई निवारू बैठा है, कोई राजावास बैठा है, अलग अलग जगह बैठे हैं। लेकिन मन आप अभी इस समय हरि कथा में है, भगवत चर्चा में है, तो ठीक है, लेकिन मन हमारा पूरे दिन कहाँ जाता है? इधर उधर चीजों में जाता है। तो जब कोई व्यक्ति ज्यादा कनेक्टेड होता है किसी चीज से, वो कुछ भी सोचता है, उसका प्रभाव उस पर पड़ता है। ये साइंस भी है और प्रकृति का नियम भी है। कोई कहीं बैठा है, अब जैसे कई बार देखते हैं हम कि कोई किसी माता के बच्चे का कभी बहुत ज्यादा रोता है, अचानक से कहीं दूर बैठा है, भले वो 2 किलोमीटर बाजार में कहीं कुछ लेने के लिए चली गई हो, वो घर पे बच्चा अकेला है, तो उसको अचानक फील होता है कि उसके स्तनों से दूध आने लग जाता है। वो फील करती है कि बच्चा रो रहा है, और रियल में जब फोन करके पूछते हैं कि हाँ मेरा बच्चा रो रहा है, वहां पर पता लग जाता है। कोई दुर्घटना ऐसी होती है, कई बार ऐसे लग जाता है कि मन उद्विग्न हो रहा है, आज पता नहीं क्या हो रहा है, ऐसे बेचैनी हो रही है, घबराहट हो रही है, और बाद में पता लगता है कि कोई इसका प्रियजन है, वो दुनिया छोड़ चुका है। तो ये संकेत कहीं भी हो, बिना तार के भी जुड़े हुए हैं। जैसे हमें दिख नहीं रहा, वाईफाई के सिग्नल नहीं दिख रहे हैं, नेटवर्क मोबाइल के सिग्नल नहीं दिख रहे हमारे को, अभी हम देख नहीं सकते उनको, लेकिन हमारे आसपास मौजूद हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है। तो वैसे भगवान के जो सिग्नल हैं वो आ रहे हैं, लेकिन हमारा एंटीना है वो कार्य नहीं कर रहा, उसको सिग्नल को पकड़ नहीं रहा अच्छे से। तो उसको पकड़ने के लिए क्या करें? शास्त्र में बताया गया है कि हरि का नाम लो, प्रभु का नाम लो, हरे कृष्ण महामंत्र करो, जप करो, अनुष्ठान, यही सबसे बड़ा अनुष्ठान है। तो इसलिए इस चीज से हमें सदा सतर्क रहना चाहिए कि हमें किसी की निंदा नहीं करनी है, कोई दोष नहीं देखना है, किसी और का दोष नहीं गिनाना है कि उसकी वजह से हो गया। ये सोचना है कि ये प्रभु की इच्छा थी, शायद मेरे भाग्य में ये लिखा था, ठीक है, एक्सेप्टेड। जैसे आपने उसके प्रतिक्रिया दी, तो आपको भी उसका रिजल्ट मिलना है, अपोजिट आपको रिएक्शन लेना पड़ेगा उस चीज का भी, है ना। इसलिए हमें इस चीज पे नहीं जाना चाहिए। कभी गुस्सा हो तो उस पर पलटवार नहीं करना, ठीक है, शांति से प्रेम से उसको रिप्लाई देना है, क्योंकि वो आपके कर्म काट रहा है। जैसे आपने उसका रिप्लाई दिया, आपके कर्म कटेंगे नहीं, वहीं पर ही वो बंधे रहेंगे वैसे के वैसे। और विशेषकर कोई वैष्णव या साधुजन अगर आप पे गुस्सा करें, तो नाचना चाहिए, कृपा। जैसे बहुत सारे भक्तों का मैंने सुना है कि जब कोई सीनियर भक्त डांटते हैं, तो बड़े आनंद से नाचते हैं कि वाह कितनी कृपा होगी, मतलब डांट दिया, मतलब कितने सारे पाप ले गए हमारे, नष्ट कर दिए उन्होंने। ये मैंने बहुत बार भक्तों से सुना है, मंदिर में जब मैं जाता हूँ कई बार, तो पूछता हूँ कि ऐसे ऐसे उन्होंने डांटा, बोले कृपा हो गई ऐसे। तो वास्तव में जब कोई, ये भाव भी इतना अच्छा है जिससे हम जीवन को आनंद से जी सकते हैं। कोई किसी ने कुछ गुस्सा कर दिया, कुछ कटु शब्द बोल दिए, उसने बोल दिए, लेकिन अगर आप उसकी प्रतिक्रिया दोगे तो दोनों जीवन भर जलते रहेंगे उस भाव से। लेकिन प्रतिक्रिया नहीं दी, तो धीरे धीरे वो रियलाइज करेगा कि नहीं, मैंने कुछ गलत किया है, मुझे नहीं करना चाहिए था, और सामने वाला भी उसको रियलाइज कर लेगा कि ठीक है, मैंने माफ किया जो भी है, और आगे बढ़ो। तो कटु बोलने से, और क्योंकि ये सब कर्म जनरेट करता है, आज चर्चा भी हमारी कर्म की हो रही है, क्योंकि हर क्रिया हमारी कर्म जनरेट करती है। आप सोच रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, देख रहे हो, किसी को गुस्से से देख रहे हो, प्रेम से देख रहे हो, वो भी क्रिएट कर रहा है। बच्चे को प्यार से आराम से देख रहे हो ऐसे मुस्कुरा के, तो बोलो मत भले, उसको देख भी लिया, वो भी प्रसन्न हो गया मन से, और वहां से उसकी ब्लेसिंग निकल रही है, अच्छी भावनाएं, अच्छी पॉजिटिव फीलिंग्स निकल रही हैं। और जैसे आपने उसको क्रोध से देखा, तो वो डर जाएगा, वहां पर उसकी घबराहट वाली बेचैनी निकलती है। जैसे सांप होता है, सांप को हम क्या करते हैं, सांप को ही हमारे को देख करके ऐसे थोड़ी हमारी सुनता थोड़ी है, सांप के कान थोड़े होते हैं। वो हमारे हृदय की धड़कन देखता है कि ये डरा हुआ है या कैसे, क्या सिचुएशन में। अगर हम डरे हुए हैं तो वो ज्यादा उस चीज को, स्पंदन को महसूस कर लेता है और उसके दौरान अटैक करता है। सेम सिचुएशन है, भगवान ने अलग अलग जीवों को अलग अलग शक्तियां दी हैं, किसी को क्या, किसी को क्या, किसी को क्या। तो हमें ये शरीर इसीलिए दिया गया कि हम भगवान का चिंतन कर सकें, श्रवण कर सकें, पठन कर सकें, और भगवत धाम तक वापस जा सकें, हमारे मूल जगह पर। और कई बार लोगों का प्रश्न आता है कि हम जो कर्म करते हैं और जो भक्ति करते हैं, क्या ये भी हमारे
इस प्लेनेटरी सिस्टम में ही है, ये इसी में रहेगी या इससे बाहर है? तो इसका इसका आंसर देते हैं प्रभु जी, बहुत सुंदर आंसर देते हैं कि ये हमारी सिस्टम से बहुत बाहर की बातें हैं, इसका प्रभाव नहीं पड़ता किसी कर्म विकर्म का, ये आउट ऑफ स्टेशन की बातें हैं। तो एक स्टोरी आती है छोटी सी, उसके बाद हम क्लास को एंड करेंगे। एक स्टूडेंट था और स्टूडेंट का नाम था दीनदयाल। तो दीनदयाल और एक बिजनेसमैन था साथ में। बिजनेसमैन किसी का भी नाम ले सकते हैं, आप में से कोई भी हो। तो सर अभी इनमें से बिजनेसमैन जो भी है, मान लीजिए कोई भी एक XYZ नाम ले लेते हैं उनका, यस समझ लेते हैं, यस। तो रामदयाल एक स्टूडेंट था और बिजनेसमैन है यश। तो जो रामदयाल था वो पढ़ाई कर रहा था, तो उसका पढ़ाई करते करते उसका भाव क्या रहा? पढ़ाई में इंटेलिजेंट, बहुत सुपर इंटेलिजेंट, रात दिन पढ़ाई करता था, लेकिन उसका दिमाग कहाँ जा रहा था? बोले पढ़ाई में पता नहीं, अगर मैं आधा घंटा भी लेट हो गया, मेरी क्लास मिस हो गई, ये हो गया, अब मैं क्या करूंगा? फेल हो गया तो मतलब नंबर कम आ गए तो फेल तो नहीं होगा, क्योंकि बहुत 99.9% वालों में सीधा। तो बोले एक नंबर कम हो गया तो मेरा मेरिट अटक जाएगी, टॉपर रहना मेरे को। अगर टॉपर नहीं रहा तो घर वाले क्या सोचेंगे, रिश्तेदार क्या सोचेंगे, अड़ोसी पड़ोसी क्या सोचेंगे, तो और मेरा मान सम्मान का क्या होगा? जो मेरा अभी धाक है पूरी स्कूल के अंदर वो कहाँ जाएगी? और ये सोचते सोचते वो टेंशन में, डिप्रेशन में, ये विचार करते करते वो पढ़ाई के लिए स्कूल जाता था, रोज उसका ये सिस्टम था। फिर कोचिंग जाता था तो भी उसका ये सिस्टम था। दूसरी तरफ जो व्यापारी था यश, वो ये सोचता था कि ठीक है, प्रभु जो देंगे दे देंगे, मुझे मेरा कार्य है वो करना है, नियत कार्य में मुझे करना ही, उसको तो मैं क्यों त्याग सकता नहीं, क्योंकि मेरी बेसिक ड्यूटीज है, ये तो मेरा स्वधर्म है। जैसे भगवान ने अर्जुन को कहा कि तुम अपना स्वधर्म मत त्यागो और कर्म न करने में आसक्त मत हो। तुम्हारा धर्म क्या है? तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा धर्म है लड़ना। तुम्हें बाबा जी नहीं बनना है, तुम्हारा धर्म है लड़ना इस समय, क्योंकि तुम युद्ध क्षेत्र में खड़े हो और धर्म की रक्षा के लिए मैं कह रहा हूं तुम्हें, इसलिए लड़ो। तो उन्होंने युद्ध वहां पर लड़ा, क्योंकि वो उनका स्वधर्म था। जैसे किसी विद्यार्थी का स्वधर्म होता है शिक्षा ग्रहण करना, गृहिणी का कार्य उसको घर के कार्य करना, एक फौजी का, आर्मी ऑफिसर का कार्य है सेना में जाके युद्ध लड़ना, जो भी है। तो अपनी अपनी स्थिति में सभी का स्वधर्म होता है। तो वहां पर उस बिजनेसमैन का स्वधर्म था कि मुझे व्यापार करना है, लेकिन उसका भाव क्या था कि मुझे कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करना है, भगवान की प्रसन्नता के लिए करना है, क्योंकि इससे मैं जो बिजनेस करूंगा, जो प्रॉफिट आएगा, उससे मैं मेरे परिवार को चलाऊंगा, मेरे बच्चों की स्कूल का फीस भरूंगा, और जो पालन पोषण होगा, बाकी कोई साधु आएगा उसको भोजन कराऊंगा, कुछ डोनेशन दे दूंगा, और इस तरह से मेरा जीवन चलाऊंगा। अब कम हो ज्यादा हो वो चिंता नहीं करता था उसमें। बोले ठीक है जो दे देंगे, कम आए ज्यादा है, जितना दे उसकी इच्छा। वो क्योंकि वो समझ चुका था कि मेरे वश में कुछ नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ वो जो स्टूडेंट था रामदयाल, दीनदयाल, वो टेंशन में रहता था, जबकि टॉपर था, और टॉपर आ भी गया क्लास में। जब उसका रिजल्ट आया तो वो टॉप में था, लेकिन आते ही इतना घमंड अहंकार आ गया उसके अंदर कि भाई बस मैं ही हूं, अब तो कलेक्टर से नीचे मेरी पोस्ट ही नहीं है, और मैं तो पता नहीं क्या हूं। अहंकार आ गया, गर्वित हो गया, हर किसी से झगड़ा करना, ये करना, द्वेष रखना। क्योंकि स्टूडेंट्स में एक चीज और होती है, वो जब आगे निकलता है तो वो चाहता है कि मैं ही टॉपर हूं, मेरे पास वाले कोई आसपास अगर और कोई आ रहे हैं तो उनको किसी भी कारण से डिस्ट्रैक्ट कर दूं, कुछ ना कुछ गलत स्टोरी सुना के, उनको कुछ भटका के, कुछ ऐसी चीज खिला पिला के, या कोई भी कारण से उनको दूर करने का प्रयास करता है। और वैसे हम भी करते हैं, कई बार कोई हमसे आगे जाने लगता है तो हम द्वेष करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, अरे ये आगे कैसे चला गया, ये कैसे आगे बढ़ गया, क्या करें। वो कुछ कोई बड़ाई करेगा तो मन ही मन में उसकी बुराई मतलब पचेगी नहीं, उसको सहन नहीं होगी कि यार कैसे इसकी बड़ाई कर रहा है। तो यहाँ दो चीजों में फर्क था, एक भगवान की प्रसन्नता के लिए जो मिल रहा है उसमें संतुष्ट था, दूसरा कार्य वो भी कर रहा था और दूसरा कार्य ये भी कर रहा है, लेकिन वो संतुष्टि नहीं है। तो वो क्या कर्म हो गया? सकाम कर्म हो गया, कि सिर्फ मेरी तृप्ति हो, मेरा फन हो, मेरा नाम हो, मेरी इज्जत हो, मेरे परिवार वाले क्या सोचेंगे, ये क्या सोचेंगे। तो उसका चिंतन हमेशा कृष्ण चिंतन से बाहर रहा। तो उसको क्या गति मिली? वो वापस स्वर्ग नर के चक्कर में और फिर 84 लाख के चक्कर में फंसा रहा, फिर आगे से आगे इस तरह के कार्य करता रहा। और यहां पर देखिए एक इंपॉर्टेंट बहुत बड़ी बात है यहां पर, कि आदमी कहते हैं कि पाप कार्य करता है,
क्योंकि प्रश्न करोगे आप थोड़ी देर बाद में, या नहीं करोगे तो मैं बता देता हूं। कुछ लोग झिझक करते हैं प्रश्न पूछने में। व्यक्ति कहता है कि हम पाप कार्य करते हैं, कि पाप करते क्यों हम? तो व्यक्ति पाप कार्य करता है अज्ञानता के कारण, उसमें ज्ञान नहीं है, इसलिए वो पाप करता है अज्ञानता के कारण। और अज्ञानता क्या है? अज्ञानता ये है कि मैं आत्मा हूं या शरीर हूं। वो जानता नहीं, वो जानता है कि मैं ये शरीर हूं, ये सब मेरे शरीर से संबंधित चीजें, ये सब कुछ सत्य है, इस जीवन में खाओ पियो मौज करो, बाकी कुछ भी नहीं है। ये अज्ञानता है। अगर वो जान जाए कि मैं आत्मा हूं और मेरा भगवान से क्या संबंध है, तो वो ऐसे कार्य करेगा ही नहीं। लेकिन इस अज्ञानता के कारण वो सारे कार्य करता है। तो पाप का कार्य जो पाप करता है वो किस कारण से करता है? अज्ञानता के कारण। और अज्ञानता किस कारण से आती है? भगवान को भूलने के कारण। और भगवान को क्यों बोलते हैं? असत्संग के कारण। सत्संग नहीं करते, गलत संग करते हैं, गलत लोगों का संग करते हैं, भौतिकवादी लोगों का संग करते हैं, सारे दिन उन्हीं की चर्चा करते हैं, वही देखते हैं, वही सुनते हैं, उन्हीं के साथ बैठते उठते हैं, इसलिए हम उसी तरीके का विचार करते हैं। असत्संग के कारण अज्ञानता आती है और अज्ञानता के कारण हम पाप करते हैं। तो इसको सही करने के लिए क्या करें? सत्संग में बैठना है, हमें सही लोगों के पास बैठना है, सही जानकारी लेनी है, हमारा स्वधर्म जो हम रियल में क्या है, हमारी आइडेंटिटी को जानना है और भगवान से संबंध वापस जोड़ना है। इसलिए इन सब चीजों से बाहर निकलने के लिए, इस चक्र से बाहर निकलने के लिए एक ही रास्ता है, हरि नाम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।